क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई के दौरान 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है फरीदाबाद से, जहां पर क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है और लगभग 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। तो बड़ी कार्रवाई फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने की है। तो ये बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है, फरीदाबाद में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 56 इलाके से 50 से 60 किलो विस्फोटक बरामद किया है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन जारी है। फरीदाबाद में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे पूछताछ हो रही है। क्राइम ब्रांच जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है उसको अपने साथ लेकर गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। लैब कार्यालय में तैनात जो कर्मचारी हैं उनको हिरासत में लिया गया है सोर्सेस के मार्फत। ये बड़ी अपडेट है, बड़ी जानकारी है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनसे इस वक्त पूछताछ हो रही है। और जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है ये सभी लैब में कार्यरत कर्मचारी हैं। तो दिल्ली ब्लास्ट मामले में जांच पड़ताल चल रही है। दिल्ली से लेकर हरियाणा तक लगातार दबिश दी जा रही है। देश के कोने कोने में सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त अलर्ट के मोड पर हैं और उन तमाम तारों को जोड़ने की कोशिश हो रही है जो इस मॉड्यूल से जुड़ा हुआ हो सकता है। दिल्ली ब्लास्ट केस में एक्शन जारी है। तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो दिल्ली ब्लास्ट केस में जो एक्शन है उससे जुड़ी बड़ी अपडेट है। फरीदाबाद पुलिस ने तबलीगी जमात से जुड़े 10 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। श्रीनगर, उड़ीसा और मेवात के रहने वाले ये सभी लोग हैं। 20 दिन पहले ये सभी लोग धर्म का प्रचार करने के लिए आए थे और अब इन सभी को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। और जिन लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया गया है ये लोग श्रीनगर, उड़ीसा और मेवात के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सर ये तो पूछताछ के लिए आया। उनमें एक कश्मीर से था एक साथी, उसकी वजह से उनको लिया है। एक उड़ीसा का था, एक तमिलनाडु का था। तो 3 साथी वहाँ से लेकर आए थे। एक मेवात के। तो कितने साथी हैं सारे? टोटल ये 11 थे जी। 7 वहीं छोड़ दिए थे, 4 ही थे। 7 को भी बाद में लेके आ गए यहाँ पे। उनको छोड़ दिया, भाई तुम जाओ, तुम्हारा कोई मसला नहीं है। इनके आने की सूचना पहले ही आपने पुलिस को दे रखी थी? हाँ जी, 20 दिन पहले तकरीबन पहले सारी जमात, जो भी जमात आती है पुलिस को सबकी सूचना दे देते हैं। कितने दिन पहले आए थे यहाँ? ये 20-22 दिन हो गए तकरीबन। तो कहाँ थे ये? यहीं आसपास के जो हमारे मुसलमानों के गाँव में जाते हैं जी। तो क्या करना होता है इन्हें? ये प्रचार करते हैं इस्लाम धर्म का। अच्छा, तो अभी ये जब सर्च ऑपरेशन हुआ है तो उसमें ये मिले हैं वहाँ? हाँ जी, मस्जिद में थे लोग। सर ये फरीदाबाद में आतंकी मुजम्मिल के घर फॉरेंसिक टीम पहुंची है। आसपास के इलाकों में छापेमारी चल रही है, लोगों से पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि जो मुजम्मिल है वो किराए के मकान पर रहता था। फतेहपुर तंगा गांव जहां से विस्फोटक मिला था। हरियाणा के 2 गांव से तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक बरामद हुआ। पहले 350 और उसके बाद 2500 किलो से ज़्यादा का विस्फोटक बरामद हुआ।
फरीदाबाद में जिस घर में मुजम्मिल किराए पर रहता था, उस घर में इस वक्त फोरेंसिक टीम पहुंची है। जांच पड़ताल की जा रही है। आसपास के लोगों से भी पूछताछ हो रही है। इस वक्त मैं दोहज गांव के फतेहपुर तंगा गांव में हूं। आप देख सकते हैं कि यही वो मुजमिल का मकान है जो किराए पर लिया हुआ था, जहां विस्फोटक बरामद हुआ था। इस वक्त फोरेंसिक टीम जो यहां पहुंची थी और यहां फोरेंसिक टीम ने जांच की है। उसके बाद से आप देख सकते हैं कि फोरेंसिक टीम के तमाम सदस्य यहां आए हुए थे। बाकायदा यहां उन्होंने जाँच की कि किस तरह से विस्फोटक मिला था और उसके बाद अब यहाँ से रवाना हो गई है ये टीम। और क्योंकि यहीं से विस्फोटक बरामद हुआ था, फोरेंसिक की ये टीम लगातार जाँच कर रही है कि आखिरकार किस तरह का ये विस्फोटक था। फिलहाल यहाँ उन्होंने इस बात को भी वाकिफ रखा, इसी कमरे के अंदर वो विस्फोटक रखा था और जिसको लेकर आज फोरेंसिक टीम अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पहुंची थी और बाकायदा उन्होंने इस बात की जांच की है कि जब यहाँ रखा गया था और किस तरह से रखा गया था। इसके अलावा जो इर्द गिर्द जो जगह है, दूसरे जो कमरे हैं, वहाँ भी जाँच की गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है लगातार जाँच आगे बढ़ रही है और किस तरह से बड़ी मात्रा में जो अलग अलग दो जगहों से 2923 किलो के करीब जो विस्फोटक बरामद हुआ था, तो उसको लेकर लगातार जांच चल रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ विस्फोटक कैसे पहुंचा। लेकिन मुजमिल की तरफ से जैसे एक इस कमरे को बाकायदा लिया हुआ था, आप देखेंगे कि किस तरह से पुराना मकान है और यहाँ वो विस्फोटक रखा हुआ था और जब यहाँ से बरामद की हुई तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी मात्रा में कैसे पहुँचा। फिलहाल जो फोरेंसिक टीम है वो इस बात को लेकर यहाँ जाँच करने पहुँची थी। फोरेंसिक टीम कल भी यहाँ आई थी, लेकिन आज इस बात को लेकर वो यहाँ पहुंची थी कि जहां ये विस्फोटक रखा था, कितनी जगह में वो रखा था और किस तरह का ये विस्फोटक रहा होगा, उसको लेकर अभी भी जांच चल रही है। फरीदाबाद से कैमरामैन राहुल के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। दिल्ली में ब्लास्ट को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, आतंकियों की पूरी प्लानिंग का खुलासा हो रहा है और अब सामने आ रही जानकारी के मुताबिक ये पूरा धमाका फरीदाबाद के टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था, जिसके ही साथी आतंकी उमर ने कार में बैठकर इस धमाके को अंजाम दिया। क्या है इस पूरी साजिश के 10 सबूत, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। वक्त शाम 6:52, तारीख 10 नवंबर 2025। दिल्ली के दिल चांदनी चौक में लाल किले से सिर्फ 200 मीटर दूर एक जोरदार धमाका होता है और सब तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। धमाका इतना बड़ा था कि 1 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई। शरीर के हिस्से दूर तक बिखर गए। दिल्ली को दहलाने की जो साजिश रची जा रही थी, उसे अंजाम दिया गया एक कार के जरिए। एक सफेद रंग की I-20 कार जिसका नंबर HR 267674 था, वो गाड़ी लाल किले के साथ नेताजी सुभाष मार्ग की रेड लाइट पर आकर रुकती है और उसमें तेज धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि यहीं पास में कोड़िया पुल तक जो है कि धमाका एकदम से मार्केट पूरी हिल गई। सकते में लोग हो गए, कोई कह रहा है गैस फट गया, कोई कह रहा है सिलेंडर फट गया, कोई कह रहा है CNG बसों की फटी और लोग बाग इतनी तेजी से भागे। धमाका होता है तो अफरा तफरी फैल जाती है। इसके बाद तमाम जांच एजेंसियां जांच में जुड़ती हैं और होता है इस सफेद कार का खुलासा। कैसे इस कार के जरिए एक बड़ा सुसाइड अटैक प्लान किया गया और प्लानिंग के तहत ही इस गाड़ी को यहां लाया गया, धमाका किया गया। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ, उस कार में आतंकी बैठा था और वो आतंकी था उमर नबी। वो उमर नबी जो कि पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन उसी ने इस फिदायीन अटैक को अंजाम दिया। उमर नबी गाड़ी लेकर दिल्ली के लाल किले के पास पहुंचा, गाड़ी में विस्फोटक रखा, कार पार की और फिर प्लानिंग के तहत लाल किले से ठीक 200 मीटर दूर रेड लाइट पर गाड़ी में विस्फोट कर दिया। कार को चलाते उमर की तस्वीर CCTV फुटेज में रिकॉर्ड हुई। ये फुटेज शाम 6:48 की है, जब I-20 कार पार्किंग से बाहर निकली। जिस वक्त पार्किंग से कार बाहर आई, उस वक्त वहां बहुत भीड़ भाड़ थी। उमर ने चेहरे पर काले रंग का मास्क पहना था और वही गाड़ी भी चला रहा था। पुलिस अब CCTV फुटेज से पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गाड़ी कहां से चलकर पहले लाल किले के पास पार्किंग तक
और फिर पार्किंग से निकलकर लाल किले के ठीक सामने मौजूद रेड लाइट तक पहुंची। दिल्ली में जिस उमर ने आकर धमाका किया वो उमर कश्मीर के कोइल पुलवामा का रहने वाला था। उमर पेशे से डॉक्टर था। वो फरीदाबाद के अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम करता था। इसने एमडी मेडिसिन की डिग्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से हासिल की। उसके बाद उसने अनंतनाग में भी काम किया और फिर दिल्ली आ गया। उमर नबी की उम्र 35 साल थी। हमले से पहले वो फरीदाबाद में ही रह रहा था। उमर डॉक्टर आदिल का करीबी था। ये वही आदिल है जिसे पुलिस ने 7 नवंबर को सहारनपुर से गिरफ्तार किया। आदिल भी डॉक्टर के तौर पर सहारनपुर में काम कर रहा था। उमर नबी कश्मीर के पुलवामा में जहां रहता था, जी न्यूज अपनी पड़ताल में उसके घर पहुंचा। परिवार से बात की तो परिवार ने बताया उमर पिछले 2 महीने से घर नहीं लौटा। आखिरी बार आप कब मिले थे उमर से? कब मिले थे? 2 महीनों से वो घर नहीं आया है। 2 महीनों से? 2 महीने पहले आप मिले थे उससे? घर आया था। तब आपको लगा था कुछ ऐसा उसके? नहीं, हमें नहीं लगा। हमें तो पता ही नहीं है कैसे हो गया। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। उमर के परिवार को जी न्यूज ने पुलिस से मिली तस्वीर दिखाई तो परिवार ने भी पुष्टि की ये वही उमर है जो गाड़ी में मौजूद था। ये उम्र है? हाँ है, वो उमर है। ये उम्र है? उमर है, हाँ ये उमर है। लास्ट आपने कब देखा था इसको? ऐसे 2 माह पहले। 2 महीने पहले देखा था यहाँ पर। यहाँ आया था घर। कितनी देर रहा था घर में? ज्यादा देर तो नहीं रहता, ये अक्सर रहता है बाहर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उमर के 2 भाइयों को भी हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ जारी है। आतंकी उमर ने जिस गाड़ी के जरिए इस धमाके की प्लानिंग की उस कार को वो कल दोपहर 3:19 पर ही पार्किंग में लेकर पहुंचा था। इसकी तस्वीर भी सामने आई है जब उमर सफेद रंग की i20 को लेकर पार्किंग में दाखिल हो रहा था। इसके बाद वो 3 घंटे पार्किंग के अंदर ही रहा और कार से बाहर निकला ही नहीं। जांच एजेंसियों को शक है कि वो किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार कर रहा था। उमर ने करीब 3 घंटे बाद गाड़ी पार्किंग से बाहर निकाली। डॉक्टर उमर यहीं से एंट्री करता है और जो सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई है उस तस्वीर के मुताबिक 6:18 पर ये गाड़ी इस पार्किंग लॉट से निकलती है। और आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा इस पार्किंग लॉट की। ये लाल किला की पार्किंग है और इसी लाल किले की पार्किंग के अंदर आप ये जो पॉइंट देख रहे हैं, एंट्री पॉइंट जहाँ पर ये पर्ची करती है पार्किंग की, इसी जगह का वो सीसीटीवी सामने आया है। इसके बाद पुलिस अटेंडेंट से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ वो कार हरियाणा के रहने वाले मोहम्मद सलमान के नाम थी। मोहम्मद सलमान गुरुग्राम का रहने वाला है और उसने मार्च 2025 में गाड़ी खरीदने और बेचने वाली कंपनी को इस कार को बेच दिया। मार्च में हमारा रमज़ान था। रमज़ान में हमें प्लान की चलो अच्छा है उसमें ले लेते हैं, तो हमने उसमें गाड़ी खरीदी थी। इससे पहले भी जो गाड़ी थी वो भी ऐसी सेल करी थी उन्होंने कंपनी में ही, और इस बार भी ये वाली गाड़ी भी ऐसी सेल करी है कंपनी में। तो अब हमारे पास तो जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो हमने खरीदी है, जो हमने बेची है, जो भी है सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं। तो इसमें हमारा तो कुछ वो बनता नहीं है कि हम इतने उसमें लिए जा रहे हैं। हमें हमारे शोहर को उठा लिया गया है। परिवार के मुताबिक गाड़ी पूरे कानूनी दस्तावेजों के साथ बेची गई। पुलिस ने इसे हिरासत में लिया है। इसके बाद जी न्यूज की टीम उस एजेंसी के दफ्तर पहुंची जिसने कार आगे भेजी थी। ये पूरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये रॉयल कार जोन का ऑफिस है। देखिए यहाँ नमकीन के ग्लासेस हैं, ये कोल्ड ड्रिंक पड़ा है, यहाँ किसी तरह की कोई पार्टी हो रही थी। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है रॉयल कार जोन, तो ये उनका दफ्तर है। और ये पूरी तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। यहाँ से गाड़ी जो है वो बिकी थी, ये इन लोगों ने गाड़ी बेची थी।
अभी तक की जांच के मुताबिक ये कार आखिर में पुलवामा के रहने वाली तारिक को बेची गई थी और साथ ही आमिर नाम का शख्स उस कार के साथ तस्वीर में नजर आया और वहीं से कार फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े डॉक्टर मोहम्मद नबी तक पहुंची। अब तक की सामने आई जानकारी के मुताबिक आतंकी उमर जिसने इस हमले को अंजाम दिया वो फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के पकड़े जाने के बाद घबरा गया था और इसी वजह से उसने ये हमला किया। कल ही पुलिस ने इस पूरे मॉड्यूल का खुलासा किया था जिसमें फरीदाबाद में करीब 2900 किलो विस्फोटक पकड़ा गया। इस मॉड्यूल में डॉक्टर मुजम्मिल के शामिल होने का खुलासा हुआ। वो भी पुलवामा के कोइल का रहने वाला है, उस इलाके का जहां का उमर नबी था। मुजम्मिल भी अल फलाह कॉलेज में नौकरी करता था। आज फरीदाबाद पुलिस ने बड़ा सर्च ऑपरेशन भी चलाया जिसमें अल फलाह कॉलेज में ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर इस फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े थे उसका जैश कनेक्शन भी सामने आ रहा है। फरीदाबाद से ही गिरफ्तार की गई डॉक्टर शाहीन शाहिद जैश आतंकी संगठन की भारत में महिला विंग का हिस्सा थी और डॉक्टर शाहीन शाहिद को ही रिक्रूटमेंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया था। जमात उल मोमिनात वही महिला विंग है जैश की जिसकी भारत में कमान डॉक्टर शाहीन शाहिद को सौंपी गई थी। आतंक के इस डॉक्टर कनेक्शन में एक एक कर डॉक्टर्स के जैसे खुलासे हुए। उसने बताया कि कैसे डॉक्टर के भेष में आतंकी बड़ी प्लानिंग में जुटे थे। इसका बड़ा खुलासा सहारनपुर से डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद हुआ। डॉक्टर आदिल की ही निशानदेही पर फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को पकड़ा गया। ये वही मुजम्मिल था जिसके पास से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया। ये अमोनियम नाइट्रेट 12 सूटकेस में रखा गया था। देखिए बिल्कुल इस वक्त हम डॉक्टर मुजम्मिल के घर पर हैं। मुजम्मिल जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुजम्मिल के बारे में बताइए, कितनी देर से वो बाहर है, क्या कर रहे हैं? 5 साल हो गया सर, वो डीएनबी करता है सर। डीएनबी? हाँ सर। कहाँ पे? वो फरीदाबाद में। फरीदाबाद? हाँ सर। तो यहाँ आता था घर? 1 साल में 2 बार आता था। आप क्या लगती है उनकी? बहन। बहन है आपकी। मुजम्मिल साहब कैसे लड़के थे? वो बहुत अच्छे इंसान थे। कितने सालों से बाहर थे? ये 4 साल से बाहर थे। घर कब आते थे? घर आते थे ये मतलब 1 साल में 2 बार। घर में जब आते थे किस तरह की बातें करते थे? बस पढ़ाई की बातें कर रहे थे, बस और कुछ नहीं। दिल्ली में हुए इस धमाके में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था। शुरुआती फॉरेंसिक जांच और पुलिस सूत्रों के मुताबिक विस्फोट अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और डेटोनेटर्स के कॉम्बिनेशन से ट्रिगर किया गया। ब्लास्ट साइट से अमोनियम नाइट्रेट के ट्रेसेस मिले। फॉरेंसिक टीमें कल से ही जांच में जुटी और सैंपल की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक ये पूरा मॉड्यूल जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। इसके एक्सपोज होने के बाद हमले को अंजाम दिया गया। जिस कार से हमला हुआ वो कार सुबह 8:15 पर बदरपुर से होते हुए दिल्ली में दाखिल हुई और दोपहर में लाल किले के पास पार्किंग में पहुंची थी।